दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बस्तर खूबसूरती के लिए पूरे विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। पर आज का यह मंजर आप देख पा रहे हैं, यह बलखाती नदी भारी बारिश के समय किस तरीके के हालातों से गुजरती है। यह पवित्र नदी शंखनी मैया के नाम से जानी जाती है और आज हम दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा के शंखनी ब्रिज के पास खड़े हुए हैं। कल रात हुई भारी बारिश की वजह से देखिए कैसी ये नदी पूरे उफान पे है और यह देखिए कैसे किनारों को काटते हुए आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको आगे भी बहुत कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए नदी के मुहाने की ओर आपको लिए चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों ओर ये घने हरे भरे जंगल और ठीक इसके बीचों बीच ये छोटी सी पगडंडी आप कह सकते हैं, जहाँ हम पवित्र शंखनी नदी के इस धारा को, जो बारिश में पूरी तरीके से लबालब भरी हुई है, देखिए बारिश के वजह से किस तरीके से पेड़ जो है गिरे हुए हैं। अक्सर बारिश में ये नदियाँ इसी तरीके से अपना प्रलय रूप दिखाती है। इसके उपरांत मैं आपको डंकिनी नदी की ओर लिए चलूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैया की नगरी दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में दो नदियों का प्रवाह है, जिसमें एक शंखनी जिसे आप अभी देख रहे हैं, और मैं आपको अभी लिए चलता हूँ डंकिनी नदी की ओर, जहाँ वो भी मिले जानकारी के अनुसार लबालब जल से भरी हुई है। और ये दोनों नदियाँ जब मिल जाती है और मिलने के पश्चात
जिस तरीके से वो आगे बढ़ने का कार्य करती है, मैं उसे भी आपको आज इस अपने खूबसूरत वीडियो के माध्यम से दिखाने की मेरी प्रयास रहेगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एक और नदी की ओर, जिसका शुभ नाम डंकनी है। दोस्तों, ये एक और पुल है जो शंखनी नदी के ऊपर में बनी हुई है, जो कात्यारास मोहल्ले को दंतेवाड़ा के मुख्य नगर से जोड़ने का कार्य करती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल की भारी बारिश की वजह से और अभी भी बारिश लगातार हो रही है। हमारी यह डंकनी नदी जिस तरीके से उफान पे है, आप इसे देख और समझ सकते हैं। हमारे पुलिस बल के जवान पूरी अपनी मुस्तैदी से यहाँ अपनी ड्यूटी की सेवा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सामने जो है मैया दंतेश्वरी की धरा, और ये उबाल रूप में और पूरे अपने उफान में बहती ये डंकनी नदी की स्थिति आप देखिए जिस तरीके से है। आप देख सकते हैं इसके नीचे एक पुल हुआ करती थी, वो रोड आप देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी भर चुकी है और नदी का ये रौद्र रूप आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वो पुल, यहाँ वो जो आप रोड देख रहे हैं, वहाँ से यहाँ एक नीचे एक पुल गिर के जा रही थी।
दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दंतेवाड़ा में रात भर बारिश होने की वजह से हमारी ये पीछे जो आप नदी को देख पा रहे हैं, यह पुण्य नदी डंकनी है जो पूरे उफान पे है। और इस तरह का की जो पहली बार ये दशा देखने को मिली है। हम अपने ठीक नदी के बगल में हमारे एक दादा रहते हैं। अब दादा से जानने का प्रयास करेंगे कि दादा, आप अपने जीवन काल में इस तरीके का स्थिति आपने देखा है? दादा, आपका शुभ जोर से बोलो। गज्जू कुंजाम। गज्जू दादा, कभी आपने ऐसी स्थिति देखी? ऐसी स्थिति तो नहीं देखी। तो ये पहली बार? पहली बार। तो दादा, ये रात में कब भरा? ये पूरा पुल जो है नीचे वाला तो पूरा भर गया है। ये रात में करीबन 4:30 बजे के आसपास। 4:30 बजे आप जगे हुए थे? जब उतना ही समय जगह था। अच्छा। टिलर पूरा खाली था। जी। नदी भरी। जी। आधा घंटे के बाद देखता हूँ पूरा भर। तो दादा, आपका घर ठीक इसके पास में है। आपको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से विस्थापन करने की आवश्यकता। अभी प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही थी। आपके पास कोई विभाग वाले आए थे? पुलिस विभाग वाले अभी ऊपर खड़े थे। अभी हमारी मीटिंग हुई है उनसे। तो आपको, और ये किसका घर है सामने वाला? ये दुर्गा सिंह चौहान, दुर्गा जी का। ठीक है। तो दादा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बारिश अभी जो मौसम विभाग का चेतावनी है, अगले 24 घंटे भारी बारिश होने वाली है। तो सुरक्षा की दृष्टि से कौन कौन है घर में आप लोग के? मैं और मेरा। तो आप लोग का कोई दूसरा ठिकाना? दूसरा ठिकाना तो नहीं है। और नगर पालिका है जी। रैन बसेरा है, अगर कुछ तकलीफ होगा। नहीं दादा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए, आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के वजह से थोड़ा से जागरूकता के अभाव में हमारे दादा लोगों को अपने जान को जोखिम में डालना कतई उचित नहीं है। हमारे बीच देखिए, हमारे कुछ और भी नौयुवा लोग हैं जो इसी शहर से हैं। आपने अपने जीवन में कभी ऐसा देखा कि आप दंतेवाड़ा में नहीं है क्या? कब आए आप? कहाँ से आए? गोरखपुर, यूपी से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पे कृपया फ़ोटो सेल्फी के माध्यम से ना आए। अब आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कई सारे घटना अभी बीजापुर से भी हम लोग घूम कर आ रहे हैं, कोटा से घूम के आ रहे हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। मैं आप सभी से, जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी नवयुवक से हमारी एक हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि आप सेल्फी के चक्कर में अपने जीवन को दांव में ना लगाएं, क्योंकि नदी प्रकृति का एक रूप है। और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जीवन सबसे अमूल्य है, आप उसका ध्यान रखें और इस तरीके की चीज़ों से बचने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। डंकनी और मैया शंखनी नदी के समागम के बाद का जो परिदृश्य है, जिस तरीके से आपने दोनों नदियों को इस भारी बारिश की वजह से उफान में उठते हुए देखा, अभी आप देखेंगे किस तरीके से दोनों नदियां जब मिलती है और भारी बारिश के पश्चात उनमें जो बदलाव आता है और किस तरीके से दो नदियां आगे बढ़ती हुई घने जंगलों के बीचों बीच उनका जो नज़ारा है वो किस तरीके का होगा, वो मैं आपको सीधे दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के संग। दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं दोनों पवित्र नदियों के समागम स्थल और मिलन के बाद इस भारी बारिश में किस तरीके से नदियाँ, ये डंकनी और शंखनी पूरे अपने उफान में हैं, उसे आप अभी सीधे तौर पे देख पाएंगे। अब देखिए, हमारे गांव की कुछ दीदियाँ लोग हैं जो इस पुल के माध्यम से अपने गांव की ओर बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ये पुल है रेलवे के द्वारा बनाई गई, जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से हमारे गांव के लोग इसका सहारा लेकर अपने घर की ओर आना जाना करते हैं। क्या कर रहे हो दीदी यहाँ पे? क्या कर रहे हो? डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा है? हिंदी बोलने जानते हो? नहीं?
देखिए दीदी को हिंदी नहीं आती है और आप ये देखिए, ये है दोनों नदियों का मिलने के पश्चात का दृश्य। देखिए किस तरीके से ये प्रकृति की खूबसूरती, और साथ ही ये देखिए ये नदी का भयावह रूप। डंकनी शंखनी नदी का यह मिलन स्थल। अब ये दोनों नदियाँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये मिलने के पश्चात इस तरीके से आगे बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं ये रेलवे के द्वारा बनाया गया ब्रिज, जिसमें अमूमन बैलाडीला अंचल क्षेत्र से जो लौह खनिज पदार्थ उत्पन्न होता है उसे धुलवा कर मालगाड़ी में विशाखापट्टनम की ओर ले जाने का कार्य इसी रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं ये पुल और यह दोनों नदियों का संगम स्थल, और ये नदियाँ सीधे प्रवाह होते हुए इंद्रावती नदी में मिल जाती है। देखिए हमारे बीच एक छोटा सा बच्चा पुल के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा था। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश क्या कर रहे हो इस पुल के ऊपर? घूम रहे हो? हाँ। और ये नदी यार पूरा लबालब भरा हुआ है, डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। तो फिर क्या कर रहे हो पुल के ऊपर? है देखने आए। देखने आए थे? हाँ। कौन से गांव से हो? भोगाम। भोगाम से। हाँ। देखिए हमारे बीच ये बाबू जो है, भोगाम एक गांव है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में, और ये नदी का प्रवाह देखने के लिए खास करके अपने दोस्तों के संग यहाँ आया हुआ है। और कौन कौन साथ में आए हो तुम लोग? अच्छा, सामने है सबके सब। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बारिश के वजह से यह रेलवे का जो पुल डंकनी शंखनी नदी के समागम स्थल के ठीक ऊपर बनी हुई है, ये किस तरीके से लबालब भरी हुई है। दोस्तों, अभी मौसम को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारी बारिश अभी लगातार कुछ और दिनों तक चलेगी। इसलिए हमें सुरक्षा की दृष्टि से आप सभी को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जीवन बहुत अनमूल्य है, आप उसका उपयोग देख और समझ के करें।